सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत और पानीपत नगर निगमों में करोड़ों रुपए के कूड़ा घोटाले का आरटीआई से खुलासा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यानी पीएमयू की मॉनिटरिंग और अप्रूवल के बगैर जेबीएम को 54.82 करोड़ का किया भुगतान। तत्कालीन शहरी निकाय मंत्री कविता जैन की सिफारिश पर जेबीएम को मिला ठेका। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने ठोस कूड़ा प्रबंधन प्रोजेक्ट में घोटाले का आरटीआई से खुलासा करते हुए जेबीएम कंपनी को दिए ठेके को रद्द करने, भुगतान की पेमेंट वसूल करने और घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पूर्व मंत्री कविता जैन के कार्यालय में घर घर से कूड़ा उठाने और कूड़े से बिजली बनाने के इस प्रोजेक्ट का ठेका 22 वर्ष की लंबी अवधि के लिए करीब 2.5 वर्ष पहले दिया गया था। सोनीपत क्लस्टर में शामिल नगर निगम सोनीपत, नगर निगम पानीपत, नगर पालिका समालका और गन्नौर क्षेत्र में कुल 54.82 करोड़ रुपए की पेमेंट जय भारत मारुति कंपनी यानी जेबीएम को कुल 5,48,251 टन कूड़ा उठाने के बदले की जा चुकी है। नगर निगम सोनीपत ने 1,38,678 टन कूड़ा उठाने की पेमेंट 13,86,78,273 रुपए, नगर निगम पानीपत ने 3,64,673 टन कूड़ा उठाने की पेमेंट 36,46,72,864 रुपए, वही नगर पालिका गन्नौर ने 24,200 टन कूड़ा उठाने की पेमेंट 2,37,95,252 रुपए और नगर पालिका समालका ने 20,690 टन कूड़ा उठाने की 2,11,26,141 रुपए की पेमेंट की गई है। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का बड़ा खेल। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बताया कि टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू की मॉनिटरिंग में यह प्रोजेक्ट चलना था। पीएमयू द्वारा की गई मॉनिटरिंग और बिलों की वेरिफिकेशन और अप्रूवल के बाद ही बिलों का भुगतान किया जाना था, लेकिन पीएमयू की बिना मॉनिटरिंग और अप्रूवल के गैर कानूनी तरीके से कंपनी को 54.82 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार कंपनी पर 7 लाख या ज्यादा का जुर्माना लगने पर नगर निगम को ठेका रद्द करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन नगर निगम सोनीपत ने 10.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के बावजूद भी ठेका रद्द नहीं किया। इसी तरह नगर निगम पानीपत ने 4 जुलाई 2019 को हाउस मीटिंग में ठेका रद्द करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन फिर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के खेल के चलते ठेका रद्द करने के प्रस्ताव को सरकार को भेजा ही नहीं, फाइल गायब करवा दी गई, ना ही कंपनी को कभी जुर्माना लगाया। इस घोटाले के कारण जो काम पहले लाखों रुपए में होता था वो इस ठेके के बाद करोड़ों रुपए में करवाया जा रहा है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के बदले लोगों की पर्चियां काटकर कंपनी करोड़ों रुपए जनता से भी वसूल रही है। जेबीएम कंपनी के साथ किए गए एग्रीमेंट अनुसार हरियाणा सरकार जेबीएम कंपनी द्वारा इस कूड़े से पैदा की गई बिजली 10.60 रुपए प्रति यूनिट खरीदेगी। इतनी महंगी दरों पर बिजली खरीदना घोटाला नहीं तो क्या है? बिजली उत्पादन जो 2 वर्षों में होना था वो 3 वर्ष बीत जाने पर भी नहीं हुआ। 40 करोड़ रुपए ग्रांट। टेंडर एग्रीमेंट की शर्त अनुसार नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन के तहत जेबीएम कंपनी को 40 करोड़ रुपए की ग्रांट भी। वशिष्ठ की रिपोर्ट। ये नगर निगम सोनीपत से लेकर पानीपत तक सोनीपत क्लस्टर है। इसके अंदर ठोस कूड़ा प्रबंधन का एक ठेका दिया गया था करीब 2.5 साल पहले मैडम कविता जैन तत्कालीन शहरी स्थानीय निकाय विभाग की मंत्री के टाइम में। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें अभी तक 14 करोड़ की करीब पेमेंट नगर निगम सोनीपत कर चुका है और बाकी टोटल जो है ये 54 करोड़ की पेमेंट कर चुके हैं। इसमें घोटाला ये है कि जो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित किया जाना था जिसके अंदर बड़े अधिकारी होने थे और उसकी मॉनिटरिंग के अंदर, सुपरविजन के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट चलना था और उन्होंने ही बिलों को अप्रूव करना था, वेरीफाई करना था। लेकिन 2.5 साल बीत गए, आज तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की कोई बिना अप्रूवल के, बिना मॉनिटरिंग के ये पेमेंटें कर दी गई जो कि गैर कानूनी पेमेंटें हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 22 साल की लंबी अवधि के लिए दिया गया है। ये भी लोगों को पता नहीं है कि भाई इतनी ठेका होता है कि 2, 4 साल, 5 साल का होता है।
22 साल की लंबी अवधि के लिए ठेका दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर नगर निगम सोनीपत करीब 10.5 लाख रुपए का इसको जुर्माना लगाया है इस जेबीएम कंपनी को, जबकि टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार 7 लाख या 7 लाख से ज़्यादा जुर्माना लगने पर इसके टेंडर को रद्द किया जाना था टेंडर एग्री, लेकिन आज तक इसके टेंडर को कैंसिल नहीं किया गया। इसके अलावा मैडम कविता जैन ने विदेश में दौरा किया 2 जुलाई 2017 से 9 जुलाई 2017 तक सरकारी प्रतिनिधिमंडल था, और उसके अंदर जो टेक्निकल एक्सपर्ट थे, चीफ इंजीनियर अर्बन लोकल बॉडी के इंजीनियर ओपी गोयल, वो उसमें नहीं जा पाए। 5 दिन का ये पोलैंड का दौरा था, लेकिन मैडम कविता जैन ने फिर भी जो है बिना किसी टेक्निकल एक्सपर्ट के होने के बावजूद वो उनको जो है एक क्लीन चिट दे दी कि इनका जो है सारा काम कंपनी का वहाँ पर पोलैंड के अंदर सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, और उसी के आधार पर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट इस जेबीएम कंपनी को मिला। और इसमें मैडम कविता जैन वहाँ पर गई, हमारे पास पूरी सूचना नहीं है, लेकिन पूरी हमारे अगर ये अपने इनके पति भी साथ में गए अनऑफिशियली, और इनके बच्चों को भी ये साथ में लेकर गई, उनके पासपोर्ट चेक हों तो सारा स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ये वहाँ पर एक सरकारी दौरे पर गई थी इस कंपनी के प्लांट को चेक करने के लिए, या वहाँ पर जो है ये सैर सपाटे पर गई थी वहाँ पर जो है ये। और जो वहाँ पर इन्होंने इकोलॉग कंपनी है पोलैंड के अंदर, उसका बताया उसका इस जेबीएम कंपनी से कोई संबंध ही नहीं है, वो अलग कंपनी है। और इसके अंदर और क्या घपला है कि इस कूड़े से बिजली पैदा की जाएगी, ये इसके अंदर टेंडर एग्रीमेंट के अंदर है। वो 2 साल के अंदर प्लांट लगना था, बिजली उत्पादन शुरू होना था, वो 3 साल होने को हैं, आज तक वो प्लांट नहीं लगा, और ना ही इसके खिलाफ कंपनी ने के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है। और इसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर ये शर्त मानी गई कि 10 रुपये 60 पैसे प्रति यूनिट सरकार बिजली खरीदेगी। इतनी महंगी बिजली 10 रुपये 60 पैसे, कहीं कोई रेट नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जो है। और इसके अलावा इस जेबीएम कंपनी को मुरथल के अंदर और साथ में सुल्तानपुर और बैयापुर के अंदर 22 एकड़ ज़मीन दी गई, वहाँ पावर प्लांट लगाने के लिए। सिर्फ मात्र जो है 4,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ के किराए के ऊपर जो है, जो कि बहुत ही, जबकि आम तौर पर यहाँ पर हमारे एरिया के अंदर उपजाऊ भूमि 40-50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का जो है रेट है वार्षिक किराए का जो है, जो लोग दामों पे लेते हैं। लेकिन इस कंपनी को मात्र 4,000 रुपये 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर की दर से जो है वो दिया गया, और ये 22 साल तक चलना है। और इसके अलावा लोगों से भी जो है यूज़र चार्ज लिया जा रहा है। ये कंपनी 50 रुपये या और जो है एरिया के हिसाब से, किसी की बड़ी मकान है या बड़ी फैक्ट्री है या बड़ा प्रॉपर्टी है तो उसी के रेट से दरें हैं। यानी कि ये कंपनी सरकार से भी पैसा ले रही है कूड़ा उठाने का, सरकार इसको 20 करोड़ की ग्रांट भी देगी, बिजली भी महंगी खरीदेगी, ज़मीन भी इसको सस्ते दरों पर किराए पर दी गई है, और पब्लिक से भी जो है ये पैसा लेंगे। अब इस कंपनी को ठेका देने से हो क्या रहा है कि जो काम पहले यहाँ सोनीपत नगर निगम के अंदर 15-20 लाख में महीने में होता था, वो अब नगर निगम के अंदर 70-80-60 लाख रुपए जो है हर महीने जो है वो पेमेंट करनी पड़ रही है नगर निगम को। अब आप हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस ठेके को तत्काल रद्द किया जाए, और जो बिना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो कॉम्पिटेंट थी उसकी अप्रूवल के बगैर जो है, उसकी मॉनिटरिंग के बगैर जो ये पेमेंटें करी गई हैं ये गैर कानूनी हैं। इन पेमेंटों की रिकवरी करी जाए, ये करोड़ों रुपए की जो पेमेंट करी गई है ये गैर कानूनी है, इसकी रिकवरी करी जाए और इस ठेके को तत्काल रद्द किया जाए।